नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बेटे को भेजना चाहते हैं, बेटी को भेजना चाहते हैं, लेकिन लोग असमंजस में हैं क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत आ रही है कि जब वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्या कुछ इनका कारण रहता है वो उन्हें पूरी तरह से नहीं पता लग पाता क्योंकि एजेंट उसको इस बारे में जानकारी नहीं देता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग लगातार हमें आजकल मैसेज कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल का केस है, मैं किस एजेंट के पास जाऊं कि वो मेरा रिफ्यूज़ल केस ले ले और मेरे बच्चे का वीज़ा लग जाए या मेरा वीज़ा लग जाए। तो आज ऐसे में लगातार लोगों तक हम उनके वीडियोस पहुंचाते हैं, लोगों से वो बातचीत करते हैं जिनका नाम विनय हरी। हमने बहुत बार उनके ऑफिस से भी आपको दिखाया कि किस तरह से कई हज़ार लोगों का, कई हज़ार बच्चों का उन्होंने कैरियर बनाया अब्रॉड भेजकर इमिग्रेशन के थ्रू, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पर स्टडी के लिए जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। चाहे कनाडा की बात करो, USA की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, तमाम देशों में उनके भेजे हुए बच्चे आज यानी कि रह रहे हैं। और आज हमारे साथ विनय हरी जी हैं और विनय हरी जी को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया कि सर इस बार आप आइए हमारे ऑफिस में ताकि आपसे बातचीत की जाए, जान लें कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप उस फाइल को लेंगे या नहीं लेंगे, किन कारणों से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और अगर रिफ्यूज़ल हो जाए उसके बाद चांसेस ऑफ वीज़ा क्या रहते हैं। सर स्वागत तो मैं आपका नहीं करूंगा क्योंकि आप रूटीन में आते रहते हो, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस बार, क्योंकि मैंने आपसे काफ़ी बार बात की इस दौरान कि बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, बच्चों की गलती है, एजेंट की गलती है, और अगर रिफ्यूज़ल केस है तो वीज़ा कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या है कि डिमांड और सप्लाई का खेल है ये। आज जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लेके जाने हैं उनको क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कोरोना के बाद दुनिया को पता चला है कि बाहर रहने का फ़ायदा क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5-5 हज़ार रुपये के घंटे का लोग कमा रहे हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए में भी वहाँ पे बंदा नहीं मिल रहा। मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उन चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी जेन्युइन बच्चे को वीज़ा देना शुरू किया गया। आज वीज़ा जिसका रिफ्यूज़ हो रहा है, फंड की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। लोगों के पास भारत में बैंक में पैसे नहीं हैं, जिसके बैंक के अंदर 6 महीने पुराने पैसे हैं। आपने कोई भी कार्यक्रम करना होता है अपने घर में, आपने को बच्चे का ब्याह शादी करना है, कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है, आप उसकी तैयारी 6 महीने साल पहले करते हैं कि साल बाद हमने बहू लेके आनी है, आज एक कमरा बनाया जाए, आज घर को संवारा जाए, रिश्तेदारों को पैसे देने, पैसे इकट्ठे किए जाएं। जब बाहर जाने की बारी आती है, हमारे लोग एजेंट को पैसे देते हैं कि एजेंट भाई जी हमारे से 2-4-5% ले लो, हमारा वीज़ा का फ़ंड खुद शो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम फंड एजेंट द्वारा शो किए गए होते हैं, इसलिए वीज़ा नामंजूर हो रहा है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होती है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों की पहली चॉइस जो रहती है वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ही रहती है। आज समस्या ये हो पड़ी है कि लोगों द्वारा नकली कागज़ लगाए गए, जिस वजह से आज हरियाणा हिट लिस्ट पे आ चुका है। हरियाणा बोर्ड के नकली डॉक्यूमेंट से हज़ारों ही बच्चे पिछले साल चले गए। अब एक एक करके वो सारे बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं। जब नकली काम होगा तो सरकारों को भी समय लगेगी। आज मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटियों द्वारा हरियाणा के बच्चे को दाखिला ही नहीं दिया जा रहा। बच्चे को अगर दाखिला लेना है उसको ईमानदारी से खुद के पैसे शो करने पड़ेंगे। आज गरीब आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया को वो लोग चाहिए जिनके पास पैसे हैं। पैसे तुम्हारे अकाउंट में 6 महीने पुराने पैसे होंगे तो वो तो जेन्युइन फंड होगा। सर यहाँ पर मेरा सवाल फिर से मैं उसे रिपीट करता हूँ कि अगर सपोज मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, विनय हरी आज मेरे साथ बैठे हैं, विनय हरी के पास क्या कोई आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या प्रोसेस रहेगा कि रिफ्यूज़ वीज़ा मिल जाए? क्योंकि अगर हम सोचे कि अगर एक कंट्री ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे दोबारा वीज़ा क्यों देगा? क्योंकि पिछली बार आपने जो कागज़ दिए थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। आपकी फ़ाइल के अंदर क्या कागज़ लगा है आमदन का? क्या आपके माता पिता की आमदन 15 लाख रुपए साल की है? आप उसके दस्तावेज दे सकते हैं? क्या आपके खाते में 20 लाख रुपया पड़ा है, उसको 6 महीने पुराने हैं पैसे, तो मैं आपकी फ़ाइल दोबारा लगाने के लिए तैयार हूँ।
जेन्युइन केस। जेन्युइन आपके पास फंड है, जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, नकली कागज हैं, हमारी तरफ से राम राम है, हम आपका काम नहीं करा सकते। आप ईमानदार हैं, आपके 6 बैंड आइल्स के अंदर हैं, आपके पास ओरिजिनल फंड है, आपके माता पिता की आमदन 15 लाख रुपया है, आपका वीज़ा दोबारा लगाया जा सकता है। एक मेरे पास कुरुक्षेत्र का कोई एजेंट है, उसका एक यानी कि बच्चा आया, उसने बोला कि मैंने 8 पता नहीं 10 लाख रुपए एजेंट को एडवांस दे रखे हैं काफ़ी टाइम से, शायद मार्च बता रहे थे, अब तो काफ़ी महीने हो गए हैं। उसका ना तो वीज़ा है ना उसके पैसे मिल रहे हैं वापस, और एजेंट ने उसको ये भरोसा दिया कि मैं तेरे को बिना आइल्स के भेज दूंगा। इज़ इट पॉसिबल कि विनय हरी ये कमिटमेंट कर दें कि मैं बिना आइल्स के आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा? देखिए, आजकल कई तरीके के काम हो रहे हैं, जब हम भी मार्केट में रहते हैं हर चीज़ की नॉलेज होती है। पीटीई को हर कंट्री मना कर रही है, आइल्स पे ही वीज़ा दिया जा रहा है। पीटीई का होम एडिशन एक सर्टिफिकेट है जो नकली बनता है, आपकी जगह कोई और बैठ के पेपर देता है। लोग नकली पीटी का सर्टिफिकेट लगा के आपको बिना आइल्स बोलेंगे, दूसरी तरफ आपके 7 बैंड पीटी में दिखा के आपका केस अप्लाई करेंगे। ऐसे सारे केसों को एम्बेसी द्वारा बैन किया जा रहा है। आपका सर्टिफिकेट वो असली है, बट पेपर आपने नहीं दिया, पेपर किसी और ने दिया है। बिना आइल्स के अगर कोई आपको कहता है कि बिना आइल्स के हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, या तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आपने सीबीएसई से पढ़ा है, आपके मैथ के अंदर इंग्लिश के अंदर 90% नंबर है, तो आप चले जाओगे बिना आइल्स के। अगर आपके पास आइल्स नहीं है और आपको बोला जा रहा है बिना आइल्स के जाओगे, तो आपका पीटी का नकली सर्टिफिकेट बनेगा। उसके पैसे चाहे को पहले ले ले आपसे, चाहे को बाद में ले ले। ये काम आज मार्केट में हो रहा है, जिस वजह से पंजाब और हरियाणा के बच्चों को वीज़ा देना एम्बेसी द्वारा बहुत कठिन कर दिया गया है। यदि कोई जेन्युइन वीज़ा लेना चाहता है, उसको 6 बैंड आइल्स में लेने हैं, उसके माता पिता को पैसे शो करने हैं, 15 लाख रुपए आमदनी दिखानी है। सिडनी मेलबर्न में 1 महीने में वीज़ा आ रहा है। मोटी मोटी बात ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखिए, आज उनको सियाने हो गए, उनको समझ लग रही है, उनको बंदों की ज़रूरत है। यहाँ पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनको 10,000 लोग चाहिए तो 20 लाख लोग खड़े हैं उनके पास वीज़ा लेने के लिए। जेन्युइन लोगों को ही वीज़ा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्होंने पहले गलत करा है। हरियाणा बोर्ड के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए लोग नकली डॉक्यूमेंट बना बना के दिए जा रहे हैं। बच्चे के 70-80% नंबर होते हैं, उसको 90% दिखा के अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो काम शुरू हुआ है, यहाँ के जो एजेंट है, नए एजेंट है, उनको यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। ये डिजिटल युग चल रहा है, आज तुम अगर नकली डॉक्यूमेंट बनाओगे पकड़े जाओगे, पता लग जाता अब हुआ क्या, कोरोना के अंदर सब कुछ बंद था, वेरिफिकेशन नहीं हुई सरकारी डिपार्टमेंटों से। यहाँ से लोगों ने भर भर के बच्चे भेज दिए, अब वहाँ पे सारी वेरिफिकेशन होगी, वहाँ से सारे पंजाब हरियाणा वाले वापस भेजे जा रहे हैं। जिन जिन कैटेगरी के लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं, जिन्होंने नकली कागज लगाए थे, आज ऐसे लोगों को वीज़ा ही नहीं मिल रहे, उनको दाखिला ही नहीं मिल रहा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने पंजाब हरियाणा के बच्चे लेने बंद करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले लोग गए हैं, जिन एजेंटों ने फाइलें लगाई हैं, नकली कागज लगा लगा के इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया कि आज असली कागज को भी 4 बार देखा जा रहा है। असली कागज को भी 4 बार देखा जा रहा है। तो आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या आपका रेफ्यूज़ल केस है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विनय हरी जी का ऑफिस मोहाली के अंदर है, और वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। आपको मौके पर ही बता दिया जाएगा, चाहे आपका रेफ्यूज़ल केस है या नया केस है, कि क्या आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर, लास्ट में सवाल मेरा एक बस यही है कि अगर वीज़ा मिल जाता है, बच्चा वहाँ पर जाकर काम करने लग जाता है, क्या पैसे बच्चा कमा लेता है वहाँ से, पॉसिबिलिटी क्या है? अभी हम ये कह दें कि वो 10 लाख कमा लेगा, 15 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा, एक्चुअल में कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया जाके कितने पैसे कमा सकता है? अगर तो कोई खेतों में यहाँ पे काम करता है, कोई मजदूरी से पीछे नहीं हटता, तो वो 5 लाख, मेहनती है, वो 5 लाख 10 लाख रुपया भी कमा लेगा महीने का, जिसने साल का, महीने का, एक महीने का। जिसने यहाँ पे कभी अपना पानी का गिलास खुद नहीं पिया, उससे तो एक दिन भी मजदूरी नहीं होनी। मजदूरी करके आप एक दिन में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हो मिनिमम, अगर आप काम करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, कहाँ मिलती है नौकरी। हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं। आज वहाँ पे स्किल शॉर्टेज है, बंदों की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है, अफसरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शरीर अलाउ करता है, अगर आप 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप महीने का 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो अगर आप राजा बाबू नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि
मेरा बेटा राजा बाबू नहीं है, जाकर मेहनत कर सकता है, मेहनत कर कर पैसे कमाना चाहता है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, तो आप विनय हरि जी को उनके ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके सवालों को यानी कि उनके जो जवाब हैं वो दिए जाए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये लगभग मेरा शायद 10वां या 12वां इंटरव्यू है विनय हरि के साथ, जिन्होंने आज तक जितनी भी बातें कही हैं उनको पसंद करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने हमें कहा कि हम उनके पास गए थे, एक अच्छी गाइडेंस उन्होंने हमें वहाँ से दी। काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज़ भी लगे, काफ़ी लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर भी गए, और जाहिर तौर पर अगर वो बाहर गए हैं तो वो कुछ कमा भी रहे होंगे। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, या आपका सपना है विदेश में सेटल होने का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, वीज़ा लीजिए, जेन्युइन कागज़ के साथ जाइए। डुप्लीकेट काम कर कर बहुत लंबे समय तक आप किसी भी कंट्री में नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बेटे को भेजना चाहते हैं, बेटी को भेजना चाहते हैं, लेकिन लोग असमंजस में हैं, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत आ रही है कि जब वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्या कुछ इनका कारण रहता है वो उन्हें पूरी तरह से नहीं पता लग पाता, क्योंकि एजेंट उसको इस बारे में जानकारी नहीं देता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग लगातार हमें आजकल मैसेज कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल का केस है, मैं किस एजेंट के पास जाऊं कि वो मेरा रिफ्यूज़ल केस ले ले और मेरे बच्चे का वीज़ा लग जाए या मेरा वीज़ा लग जाए। तो आज ऐसे में लगातार लोगों तक हम उनके वीडियोस पहुंचाते हैं, लोगों से वो बातचीत करते हैं, जिनका नाम विनय हरि। हमने बहुत बार उनके ऑफिस से भी आपको दिखाया कि किस तरह से कई हज़ार लोगों का, कई हज़ार बच्चों का उन्होंने कैरियर बनाया अब्रॉड भेजकर इमिग्रेशन के थ्रू, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पर स्टडी के लिए जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। चाहे कनाडा की बात करो, USA की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, तमाम देशों में उनके भेजे हुए बच्चे आज यानी कि रह रहे हैं। और आज हमारे साथ विनय हरि जी हैं, और विनय हरि जी को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया कि सर इस बार आप आइए हमारे ऑफिस में, ताकि आपसे बातचीत की जाए, जान लें कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप उस फाइल को लेंगे या नहीं लेंगे, किन कारणों से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, और अगर रिफ्यूज़ल हो जाए उसके बाद चांसेस ऑफ वीज़ा क्या रहते हैं। सर स्वागत तो मैं आपका नहीं करूंगा क्योंकि आप रूटीन में आते रहते हो, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस बार, क्योंकि मैंने आपसे काफ़ी बार बात की इस दौरान कि बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, बच्चों की गलती है, एजेंट की गलती है, और अगर रिफ्यूज़ल केस है तो वीज़ा कैसे मिलेगा? सबसे बड़ी समस्या है कि डिमांड और सप्लाई का खेल है ये। आज जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनको लेके जाने हैं उनको क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कोरोना के बाद दुनिया को पता चला है कि बाहर रहने का फ़ायदा क्या होता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5-5 हज़ार रुपये के घंटे का लोग कमा रहे हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए में भी वहाँ पे बंदा नहीं मिल रहा। मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उन चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी जेन्युइन बच्चे को वीज़ा देना शुरू किया गया। आज वीज़ा जिसका रिफ्यूज़ हो रहा है, फंड की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। लोगों के पास भारत में बैंक में पैसे नहीं हैं, जिसके बैंक के अंदर 6 महीने पुराने पैसे हैं। आपने कोई भी कार्यक्रम करना होता है अपने घर में, आपने को बच्चे का ब्याह शादी करना है, कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है, आप उसकी तैयारी 6 महीने साल पहले करते हैं कि साल बाद हमने बहू लेके आनी है, आज एक कमरा बनाया जाए, आज घर को संवारा जाए, रिश्तेदारों को पैसे देने, पैसे इकट्ठे किए जाएं। जब बाहर जाने की बारी आती है, हमारे लोग एजेंट को पैसे देते हैं कि एजेंट भाई जी हमारे से 2-4-5% ले लो, हमारा वीज़ा का फ़ंड खुद शो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम फंड एजेंट द्वारा शो किए गए होते हैं, इसलिए वीज़ा नामंजूर हो रहा है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होती है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों की पहली चॉइस जो रहती है वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ही रहती है। आज समस्या ये हो पड़ी है कि लोगों द्वारा नकली कागज़ लगाए गए, जिस वजह से आज हरियाणा हिट लिस्ट पे आ चुका है। हरियाणा बोर्ड के नकली डॉक्यूमेंट से हज़ारों ही बच्चे पिछले साल चले गए। अब एक एक करके वो सारे बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं। जब नकली काम होगा तो सरकारों को भी समय लगेगी। आज मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटियों द्वारा हरियाणा के बच्चे को दाखिला ही नहीं दिया जा रहा। बच्चे को अगर दाखिला लेना है, उसको ईमानदारी से
खुद के पैसे शो करने पड़ेंगे। आज गरीब आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया को वो लोग चाहिए जिनके पास पैसे हैं। पैसे तुम्हारे अकाउंट में 6 महीने पुराने पैसे होंगे तो वो तो जेन्युइन फंड हो, जेन्युइन फंड होगा। फंड हो। सर यहाँ पर मेरा सवाल फिर से मैं उसे रिपीट करता हूँ कि अगर सपोज मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, विनय हरी आज मेरे साथ बैठे हैं, विनय हरी के पास क्या कोई आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या प्रोसेस रहेगा कि रिफ्यूज़ वीज़ा मिल जाए? क्योंकि अगर हम सोचे कि अगर एक कंट्री ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो वो मुझे दोबारा वीज़ा क्यों देगा? क्योंकि पिछली बार आपने जो कागज़ दिए थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। आपकी फ़ाइल के अंदर क्या कागज़ लगा है आमदन का? क्या आपके माता पिता की आमदन 15 लाख रुपए साल की है? आप उसके दस्तावेज दे सकते हैं। क्या आपके खाते में 20 लाख रुपया पड़ा है, उसको 6 महीने पुराने हैं पैसे, तो मैं आपकी फ़ाइल दोबारा लगाने के लिए तैयार हूँ। जेन्युइन केस, जेन्युइन आपके पास फंड है, जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, नकली कागज़ हैं, हमारी तरफ से राम राम है, हम आपका काम नहीं करा सकते। आप ईमानदार हैं, आपके 6 बैंड आइल्स के अंदर हैं, आपके पास ओरिजिनल फंड है, आपके माता पिता की आमदन 15 लाख रुपया है, आपका वीज़ा दोबारा लगाया जा सकता सर है। एक मेरे पास कुरुक्षेत्र का कोई एजेंट है, उसका एक यानी कि बच्चा आया, उसने बोला कि मैंने 8 पता नहीं 10 लाख रुपए एजेंट को एडवांस दे रखे हैं काफ़ी टाइम से, शायद मार्च बता रहे थे, अब तो काफ़ी महीने हो गए हैं। उसका ना तो वीज़ा है ना उसके पैसे मिल रहे हैं वापस, और एजेंट ने उसको ये भरोसा दिया कि मैं तेरे को बिना आइल्स के भेज दूंगा। इज़ इट पॉसिबल कि विनय हरी ये कमिटमेंट कर दें कि मैं बिना आइल्स के आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा? देखिए, आजकल कई तरीके के काम हो रहे हैं। जब हम भी मार्केट में रहते हैं, हर चीज़ की नॉलेज होती है। पीटीई को हर कंट्री मना कर रही है, आइल्स पे ही वीज़ा दिया जा रहा है। पीटीई का होम एडिशन एक सर्टिफिकेट है जो नकली बनता है, आपकी जगह कोई और बैठ के पेपर देता है। लोग नकली पीटी का सर्टिफिकेट लगा के आपको बिना आइल्स बोलेंगे, दूसरी तरफ आपके 7 बैंड पीटी में दिखा के आपका केस अप्लाई करेंगे। ऐसे सारे केसों को एम्बेसी द्वारा बैन किया जा रहा है। आपका सर्टिफिकेट वो असली है, बट पेपर आपने नहीं दिया, पेपर किसी और ने दिया है। बिना आइल्स के अगर कोई आपको कहता है कि बिना आइल्स के हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, या तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आपने सीबीएसई से पढ़ा है, आपके मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर 90% नंबर है, तो आप चले जाओगे बिना आइल्स के। अगर आपके पास आइल्स नहीं है और आपको बोला जा रहा है बिना आइल्स के जाओगे, तो आपका पीटी का नकली सर्टिफिकेट बनेगा। उसके पैसे चाहे को पहले ले ले आपसे, चाहे को बाद में ले ले। ये काम आज मार्केट में हो रहा है, जिस वजह से पंजाब और हरियाणा के बच्चों को वीज़ा देना एम्बेसी द्वारा बहुत कठिन कर दिया गया है। यदि कोई जेन्युइन वीज़ा लेना चाहता है, उसको 6 बैंड आइल्स में लेने हैं, उसके माता पिता को पैसे शो करने हैं, 15 लाख रुपए आमदनी दिखानी है। सिडनी मेलबर्न में 1 महीने में वीज़ा आ रहा है। मोटी मोटी बात ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखिए, आज उनको सियाने हो गए, उनको समझ लग रही है, उनको बंदों की ज़रूरत है। यहाँ पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर उनको 10,000 लोग चाहिए तो 20 लाख लोग खड़े हैं उनके पास वीज़ा लेने के लिए। जेन्युइन लोगों को ही वीज़ा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्होंने पहले गलत करा है। हरियाणा बोर्ड के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए लोग नकली डॉक्यूमेंट बना बना के दिए जा रहे हैं। बच्चे के 70-80% नंबर होते हैं, उसको 90% दिखा के अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो काम शुरू हुआ है, यहाँ के जो एजेंट है, नए एजेंट है, उनको यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। ये डिजिटल युग चल रहा है। आज तुम अगर नकली डॉक्यूमेंट बनाओगे, पकड़े जाओगे। पता लग जाता अब हुआ क्या, कोरोना के अंदर सब कुछ बंद था, वेरिफिकेशन नहीं हुई सरकारी डिपार्टमेंटों से। यहाँ से लोगों ने भर भर के बच्चे भेज दिए, अब वहाँ पे सारी वेरिफिकेशन होगी। वहाँ से सारे पंजाब हरियाणा वाले वापस भेजे जा रहे हैं। जिन जिन कैटेगरी के लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं, जिन्होंने नकली कागज लगाए थे, आज ऐसे लोगों को वीज़ा ही नहीं मिल रहे, उनको दाखिला ही नहीं मिल रहा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने पंजाब हरियाणा के बच्चे लेने बंद करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले लोग गए हैं, जिन एजेंटों ने फाइलें लगाई हैं, नकली कागज लगा लगा के इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया कि आज असली कागज़ को भी 4 बार देखा जा रहा है। असली कागज को भी 4 बार देखा जा रहा है। तो आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या आपका रेफ्यूज़ल केस है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विनय हरी जी का ऑफिस मोहाली के अंदर है और वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। आपको मौके पर ही बता दिया जाएगा, चाहे आपका रेफ्यूज़ल केस है या नया केस है, कि क्या आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर लास्ट में सवाल मेरा एक बस यही है कि अगर वीज़ा मिल जाता है, बच्चा वहाँ पर जाकर काम करने लग जाता है, क्या पैसे बच्चा कमा लेता है वहाँ से? पॉसिबिलिटी क्या है? अभी हम ये कह दें कि वो 10 लाख कमा लेगा, 15 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा, एक्चुअल में
कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया जाके कितने पैसे कमा सकता है? अगर तो कोई खेतों में यहाँ पे काम करता है, कोई मजदूरी से पीछे नहीं हटता, तो वो 5 लाख, मेहनती है। वो 5 लाख 10 लाख रुपया भी कमा लेगा महीने का, जिसने साल का, महीने का, एक महीने का। जिसने यहाँ पे कभी अपना पानी का गिलास खुद नहीं पिया, उससे तो एक दिन भी मजदूरी नहीं होनी। मजदूरी करके आप एक दिन में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हो मिनिमम, अगर आप काम करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं कहाँ मिलती है नौकरी। हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं। आज वहाँ पे स्किल शॉर्टेज है, बंदों की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है, अफसरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शरीर अलाउ करता है, अगर आप 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप महीने का 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो अगर आप राजा बाबू नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा राजा बाबू नहीं है, जाकर मेहनत कर सकता है, मेहनत कर कर पैसे कमाना चाहता है, परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, तो आप विनय हरि जी को उनके ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके सवालों को यानी कि उनके जो जवाब हैं वो दिए जाए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये लगभग मेरा शायद 10वां या 12वां इंटरव्यू है विनय हरि के साथ, जिन्होंने आज तक जितनी भी बातें कही हैं उनको पसंद करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने हमें कहा कि हम उनके पास गए थे, एक अच्छी गाइडेंस उन्होंने हमें वहाँ से दी। काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज़ भी लगे, काफ़ी लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर भी गए, और जाहिर तौर पर अगर वो बाहर गए हैं तो वो कुछ कमा भी रहे होंगे। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, या आपका सपना है विदेश में सेटल होने का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, वीज़ा लीजिए, जेन्युइन कागज़ के साथ जाइए। डुप्लीकेट काम कर कर बहुत लंबे समय तक आप किसी भी कंट्री में नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बेटे को भेजना चाहते हैं, बेटी को भेजना चाहते हैं, लेकिन लोग असमंजस में हैं, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज़ हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत